ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 के 3 अंतिम महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर किस प्रकार जाने वाले हैं। यानी इन 3 महीनों की समयावधि में ग्रहों के अनुसार किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में होने जा रहा है। किस क्षेत्र विशेष में कर्क राशि वाले जातकों को बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिलने वाली है और किन किन क्षेत्रों में कर्क राशि वाले जातकों को सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो ये राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। इस राशिफल के दौरान कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे कर्क राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और कर्क राशि के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपाय। तो इस वीडियो को हमने 3 पार्ट में विभाजित किया है। सबसे पहले वर्तमान समय में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार की स्थितियां बनी हुई है, इसकी जानकारी आपको देंगे। उसके उपरांत हम आपको राशिफल की जानकारी देंगे और सबसे अंत में कर्क राशि वाले जातकों के लिए कुछ चमत्कारिक उपाय के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो कर्क राशि वाले जातकों के बारे में आपको जानकारी दिया जाए तो देखिए, चंद्रमा से प्रभावित यह राशि मानी जाती है। इस राशि वाले जातकों के अंदर जल तत्व की प्रधानता होती है, इसलिए कर्क राशि वाले जातक मानसिक रूप से काफी ज्यादा चंचल होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए ये जातक होते हैं। कर्क राशि वाले जातक परिवार को काफी ज्यादा महत्व देते हुए दिखाई देते हैं, परिवार के लिए समर्पित काफी ज्यादा होते हैं। इस राशि वाले जातकों में स्मरण शक्ति की काफी ज्यादा प्रधानता होती है, स्वाभिमानी होते हैं। अपने व्यक्तिगत जीवन में यदि कोई भी व्यक्ति इनके मान सम्मान के साथ काफी ज्यादा हस्तक्षेप करता है तो उस व्यक्ति से कर्क राशि वाले जातकों को काफी ज्यादा भिड़ना भी पड़ता है। यानी कर्क राशि के जातक क्रोधित होते हैं और उस व्यक्ति से काफी ज्यादा भिड़ते हैं। इस राशि वाले जातकों के अंदर विशेष रूप से किसी भी प्रकार का यदि ये लक्ष्य जीवन में लेते हैं तो उसमें सर्वश्रेष्ठ मुकाम पर पहुंचने की कोशिश करते हुए रहते हैं। परंतु यदि चंद्रमा की स्थिति इनके ऊपर खराब हो जाए, जो इनके राशि स्वामी बनते हैं, तो फिर इनका मूड बदलते देरी नहीं लगती है। इनको काफी क्रोध आता है, यह काफी अशांत रहते हैं और घबराहट के कारण अपने व्यक्तिगत जीवन में सही समय पर सही कार्य को नहीं कर पाते हैं। तो वर्तमान समय में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई समस्या बहुत सारे कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में बनी हुई है। उसके साथ साथ बहुत सारे कर्क राशि वाले जातकों को वर्तमान में हेल्थ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। करियर के दृष्टिकोण से कर्क राशि वाले जातकों को अधिक मेहनत करने के बावजूद भी वर्तमान में कुछ जातकों को कम परिणाम देखने के लिए मिल रहा है। वहीं बहुत सारे कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में धन संकट का सामना भी करना पड़ रहा है। आर्थिक तंगी भी कर्क राशि वाले जातकों के लिए बनी हुई है। तो इसके लिए वीडियो के अंत में कुछ विशेष और धार्मिक उपाय की जानकारी और कुछ विशेष सलाह के बारे में आपको जानकारी देंगे, जिसको यदि आप जीवन में अनुसरण करेंगे तो आप जीवन में 100% सफलता की ओर बढ़ने में समर्थ रहेंगे और अपने जीवन में शुभ फलों को अर्जित करने के लिए भी समर्थ रहेंगे। तो कर्क राशि वाले जातकों ग्रह स्थितियों की जानकारी दिया जाए तो इन 3 महीनों में आपके राशि से 10वें भाव में राहु देव और 4th भाव में केतु पूरे 3 महीनों भर गोचर करने वाले हैं। राशि से 7वें भाव में शनिदेव वक्री होकर 23 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे। उसके उपरांत शनिदेव मार्गी होकर गोचर में रहने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि से 9वें भाव में वक्रगत स्थितियों में 24 नवंबर तक गोचर करेंगे और 24 नवंबर को गुरु मार्गी हो जाएंगे और दिसंबर के अंतिम तक मार्गीगत स्थितियों में रहेंगे।
सूर्य, शुक्र और बुध ये तीनों प्लेनेट अक्टूबर की शुरुआत में आपके राशि से पराक्रम भाव में गोचर करने वाले हैं और मंगल आपके राशि से 11th हाउस यानी लाभ भाव में गोचर करने वाले हैं, जिसमें मंगल नवंबर के महीने में आपके राशि के खर्च भाव में यानी द्वादश भाव में भी जाएंगे और पुनः फिर लौटकर दिसंबर में पुनः आपकी राशि के लाभ भाव में वक्री अवस्था में आ जाएंगे। तो दर्शकों, इस प्रकार की ग्रह स्थितियां आपके राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। तो अगर आपके लिए राशिफल की जानकारी दिया जाए तो सबसे पहले आपको बताते हैं करियर और व्यावसायिक जीवन आपका इन तीनों महीनों में कैसा रहेगा। देखिए, करियर का विचार राशि के दसम भाव से किया जाता है और आपके राशि के दसम भाव के स्वामी बनते हैं मंगल। मंगल देव इन तीनों महीनों में वक्री और मार्गीगत स्थितियों में आपके 11th और 12th हाउस में गोचर करने वाले हैं। आपके राशि के दसम भाव में राहु देव मौजूद रहेंगे और शुभ ग्रहों का प्रभाव लगातार बना हुआ रहेगा। तो ये तीनों महीनों कर्क राशि वाले जातकों के लिए काफी ज्यादा खास रहेंगे, बेहतर संभावना को लेकर आ रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके राशि के लगन भाव पर जा रही है। तो इस दौरान आप अपने व्यक्तिगत जीवन में कर्म क्षेत्र में काफी सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए समर्थ रहेंगे। करियर के मामले में भी आपको बड़ी सफलता देखने के लिए मिलेगी, वहीं व्यापारिक जीवन के मामले में भी आपको बड़ी सफलता देखने के लिए मिलेगी। 23 अक्टूबर 2022 के उपरांत आपके जीवन में व्यावसायिक सफलता मिलने की प्रबल संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं जो जातक किसी प्रकार का मन में विचार सोच कर रखे हुए हैं, सही समय का यदि आप जीवन में इंतजार कर रहे हैं, उसको यदि आप जीवन में क्रियान्वित करते हैं तो सफलता आपको जीवन में जरूर देखने के लिए मिलेगी। दिसंबर के महीने में यदि कहीं पर आप निवेश करने के लिए जा रहे हैं तो सोच विचार कर निवेश करें और दिसंबर के महीने में जातकों को विशेष रूप से ईमानदारी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। धन के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए तो इस समय अवधि में चूंकि आपके राशि के धन भाव के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव और आपके राशि के लाभ भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, आपके धन भाव के स्वामी काफी ज्यादा बली स्थितियों में तीनों महीनों में रहने वाले हैं। तो इस दौरान आपके जीवन में धन के मामले में अकस्मात वृद्धि होने की संभावना बनेगी। आपके जीवन में पैतृक संपत्ति का विशेष लाभ आपको देखने के लिए मिलेगा। इन 3 महीनों में आपके लिए सबसे बेहतर महीना रहने वाला है नवंबर का महीना, जिसमें आपको जमीन जायदाद से संबंधित लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं जो कर्क राशि वाले जातक किसी प्रकार का भवन, वाहन या भूमि खरीदने की यदि आप योजना बना रहे हैं तो इसमें आपको विशेष सफलता देखने के लिए मिलेगी। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावना बनती हुई दिखाई देने वाली है। कर्म क्षेत्र के मामले में कर्क राशि वाले जातक यदि निरंतरता बनाकर मेहनत करते हैं तो आप लाभ जीवन में जरूर अर्जित कर पाएंगे। अक्टूबर और नवंबर का महीना धन के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा बेहतर है। पारिवारिक दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए तो इन तीनों महीनों में कर्क राशि वाले जातकों का पारिवारिक जीवन बेहतर रहने वाला है। किसी प्रकार की यदि समस्या आपके जीवन में बनी हुई थी वो धीरे धीरे सुधरने की ओर जाएगी। भाई बहनों का आपको विशेष सहयोग देखने के लिए मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के ऊपर काफी ज्यादा प्रभावी हैं, जिनकी सप्तम दृष्टि आपके राशि के पराक्रम भाव पर जा रही है। तो ये पूर्ण रूपेण कहा जा सकता है कि भाई बहनों के साथ आपके संबंध पूर्ण रूपेण बेहतर रहेंगे। धार्मिक कार्यक्रमों में आपको सम्मिलित होने के अवसर इस दौरान देखने के लिए भी मिल सकते हैं। पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार की समस्या इस दौरान आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। इस दौरान शिक्षा के मामले में अगर कर्क राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए, शिक्षण संस्थान में जुड़े हुए जातकों के लिए यह समय काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। चूंकि आपके शिक्षा भाव के स्वामी बनते हैं मंगल, और मंगल देव आपके राशि से लाभ भाव यानी 11th हाउस में मौजूद रहेंगे, और देवगुरु बृहस्पति आपके राशि में शिक्षा भाव पर पूर्ण रूपेण दृष्टिपात कर रहे हैं। तो ये पूर्ण रूपेण कहा जा सकता है
क्रिएटिव फील्ड में जुड़े हुए जातकों के लिए बड़े सफलता की विशेष संभावना देखने के लिए मिल सकती है। और इस दौरान जो शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे जातक जुड़े हुए हैं जो किसी प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या रोजगार के अवसर को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए यह समय काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। इसमें आपको किसी प्रकार की समस्या देखने के लिए नहीं मिलेगी। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, देखिए राशि के पंचम भाव से प्रेम संबंध का विशेष रूप से विचार करते हैं। इस दौरान यह पूर्ण रूपेण कहा जा सकता है प्रेम के मामले में 15 अक्टूबर 2022 तक का समय आपके लिए काफी ज्यादा अनुकूल और बेहतर है। उसके उपरांत नोक झोंक होने की संभावना ज्यादा दिखाई देगी। इसलिए कर्क राशि वाले जातक यदि किसी गहरी फ्रेंडशिप में हैं तो किसी छोटी मोटी बात को आप लेकर उलझने की कोशिश आप बिल्कुल भी ना करें। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से आपको जानकारी दिया जाए तो कर्क राशि वाले जातकों का जो वैवाहिक जीवन है काफी ज्यादा मिला जुला रहेगा। इसमें आपको ज्यादा किसी प्रकार की समस्या देखने के लिए नहीं मिलेगी। परंतु 15 अक्टूबर 2022 के उपरांत मंगल की अष्टम दृष्टि आपके राशि के सप्तम भाव पर आ रही है, जहां पर ऑलरेडी शनिदेव गोचर में मौजूद हैं। तो इस दौरान आपके स्पाउस की सेहत को लेकर आपको सतर्क रहकर चलने की आवश्यकता रहेगी। और कर्क राशि वाले जातकों को जीवन साथी के साथ सकारात्मकता बनाकर चलने की विशेष आवश्यकता इस दौरान आपके जीवन में रहने वाली है। इस दौरान अविवाहित जातकों के लिए विवाह के प्रस्ताव भी देखने के लिए मिल सकता है और आपके जीवन में संभावना काफी ज्यादा बेहतर बनेगी। इस दौरान अगर आपके लिए स्वास्थ्य के मामले में जानकारी दिया जाए, सेहत का विचार राशि के छठे भाव से किया जाता है। स्वास्थ्य के मामले में आपको ज्यादा किसी प्रकार की समस्या देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि स्वास्थ्य भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति काफी बली स्थितियों में स्वराशि के होकर गोचर में मौजूद हैं। तो ये आपके जीवन में संभावना बन रही है। आपके राशि के लगन भाव पर जा रही शनिदेव की दृष्टियां इस दौरान आपको कुछ मानसिक रूप से समस्याएं थोड़ा बहुत दे सकती है। इस दौरान आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में सेहत में दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। खान पान की आदत पर आपको विशेष ध्यान रखकर चलना है। वहीं अपने व्यक्तिगत जीवन में जिन कर्क राशि वाले जातकों को 50 वर्ष से जिनकी ज्यादा उम्र है और जिनको हाई बीपी की समस्या है, पेट के रोग हैं या आपको छाती में समस्या बनी हुई है, वायु जनित रोग आपको परेशान करते हैं, तो कोशिश करें आपको कि नियमित रूप से आप सूर्योदय के पहले सोकर आप जरूर उठें और कर्क राशि वाले जातक प्रतिदिन व्यायाम जरूर करें। शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों से आपको दूरी बनाना चाहिए। चाय, शक्कर और वसायुक्त भोज्य पदार्थों से भी आपको दूरी बनाना चाहिए। जहां तक हो सके तो मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का ज्यादा सेवन करें, हरी सब्जियों का ज्यादा सेवन करें। अब कर्क राशि वाले जातकों के लिए अगर धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो इस दौरान इन महीने को बेहतर करने के लिए कुछ विशेष बातों का आपको ध्यान देकर चलना होगा। सबसे पहली बात, कर्क राशि वाले जातकों को उस चीज के बारे में सोचना बिल्कुल भी बंद कर देना चाहिए जहां पर आपका बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है। जी हां, कर्क राशि वाले जातकों इन 3 महीनों में इस बात का आपको विशेष ध्यान रखकर चलना चाहिए कि जहां पर आपका कंट्रोल नहीं है वहां पर यदि आप अपने समय और एनर्जी को बर्बाद करते हैं तो इससे आपके जीवन में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा गिरता है। तो ये बात का आपको ध्यान रखकर चलना है। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को उस कार्य में विशेष रूप से संलग्न होना चाहिए जिस कार्य में आपको विशेष अनुभव है और जिसमें आपका विशेष लगाव है। उसी कार्य में यदि आप प्रसन्न चित्त होकर संलग्न होंगे तभी आपको विशेष सफलता देखने के लिए मिलेगी। कर्क राशि वाले जातकों को विशेष रूप से अपनी असफलताओं से निराश आपको नहीं होना है। व्यक्तिगत जीवन में चाहे किसी भी फील्ड में आप जुड़े हुए हैं, यदि आप 1000 बार भी विफल होते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि आपको 1000 बार सबक मिला है। तो अपनी ऊर्जा शक्ति को सही दिशा निर्देश के साथ, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाने की विशेष आवश्यकता आपके लिए रहने वाली है।
तीसरी बात का कर्क राशि वाले जातकों को यह ध्यान रखकर चलना चाहिए, व्यक्तिगत जीवन में हमेशा सदा सत्य बोले और ईमानदार होकर आप चलें। ईमानदारी पूर्वक यदि आप चलते हैं तो संभावना आपके लिए और भी ज्यादा बेहतर बनती है। गलत कार्य और बुरी आदतें हमारे जीवन में हमारे आत्मविश्वास को काफी ज्यादा खराब करती है, इसलिए इन बातों का आपको ध्यान देकर चलना होगा। धार्मिक उपाय की अगर आपके लिए जानकारी दिया जाए तो कर्क राशि वाले जातकों को नियमित मेडिटेशन करना बेहतर रहने वाला है। यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने गुणों और अवगुणों के ऊपर काफी ज्यादा आत्मावलोकन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में किसी प्रकार का यदि नेगेटिव प्रभाव आपके मस्तिष्क में चल रहा है उसको ऑलरेडी आप जीवन से समाप्त कर सकते हैं। इसलिए अपने व्यक्तिगत जीवन में अपना कीमती समय अपने आप के लिए आपको निकालना है और एकांत में जाकर कुछ समय के लिए आप मेडिटेशन करें। धार्मिक दृष्टिकोण से कर्क राशि वाले जातकों को अपने घर के इर्द गिर्द यदि संभव हो सके तो आप शमी का वृक्ष लगाएं तो संभावना आपके लिए बेहतर बनेगी। कर्क राशि वाले जातकों को भगवान शिव की आराधना करना बेहतर रहेगा। शिवलिंग यदि आपको पारद शिवलिंग मिल जाए तो आप उस पर नियमित जलाभिषेक और दुग्ध का अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय नामक मंत्र की कम से कम 3 माला या महामृत्युंजय नामक मंत्र की यदि आप जप करते हैं, महामृत्युंजय नामक मंत्र का यदि आप पाठ करते हैं तो संभावना आपके लिए काफी अनुकूल और बेहतर बनेगी। कर्क राशि वाले जातकों को जीवन में हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए मंगलवार के दिन एक और खास उपाय आपको करना चाहिए। बंदरों को गुड़ और चने आप जरूर डालें तो यह स्थिति आपके लिए काफी अनुकूल बनेगी। कर्क राशि वाले जातकों को अपने माता पिता का विशेष सम्मान जीवन में करना चाहिए। उम्मीद है यह जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जरूर जुड़ें और यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या बनी हुई है तो आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान जरूर करेंगे। ओम नमः।